बलिया शिकायतकर्ता अशोक सिंह की शिकायत पर एंटी करप्शन की कार्रवाई। राजस्व निरीक्षक राम प्रताप राम गिरफ्तार। बलिया शिकायतकर्ता अशोक कुमार सिंह के पक्ष पर आधारित। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी। दिन भर की ताजा खबरों के साथ ये रही रिपोर्ट। जमीन की पैमाइश के नाम पर मांगी गई रिश्वत। शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने बिछाया जाल। तहसील सदर में 5,000 रुपए लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। बलिया में एंटी करप्शन का बड़ा एक्शन। पैमाइश के नाम पर 5,000 रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार। जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आजमगढ़ एंटी करप्शन टीम ने तहसील सदर में तैनात राजस्व निरीक्षक राम प्रताप राम को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता अशोक कुमार सिंह निवासी सोनवानी ने आरोप लगाया कि जमीन की पैमाइश कराने के लिए उनसे रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने योजना बनाकर तहसील परिसर के कक्ष संख्या 22 में छापा मारा और आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। खबर 2, लेखपाल संघ जिलाध्यक्ष निर्भय नारायण सिंह के पक्ष पर आधारित। रिश्वतखोरी में गिरफ्तारी के बाद नया मोड़। लेखपाल संघ ने कार्रवाई पर उठाए सवाल। गलत तरीके से फंसाया गया है। राजस्व निरीक्षक की गिरफ्तारी पर लेखपाल संघ का राजस्व निरीक्षक की गिरफ्तारी पर लेखपाल संघ का पलटवार। जिलाध्यक्ष बोले, गलत तरीके से फंसाया गया। कर्मचारी बलिया तहसील सदर में तैनात राजस्व निरीक्षक राम प्रताप राम की एंटी करप्शन टीम द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष निर्भय नारायण सिंह ने दावा किया है कि राजस्व निरीक्षक को गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बिना जांच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। संघ का कहना है कि कर्मचारी के पक्ष को भी सुना जाना जरूरी है। वहीं एंटी करप्शन टीम अपनी कार्रवाई को साक्ष्यों के आधार पर सही बता रही है। मामले को लेकर राजस्व विभाग और कर्मचारी संगठनों में चर्चा तेज हो गई है। परिचय बता दीजिए। मैं निर्भय नारायण सिंह, जिलाध्यक्ष लेखपाल संघ बलिया। अभी कहाँ पे आया है, क्या मामला हुआ है पूरा? अभी हमको जानकारी हुई कि हमारे सदर तहसील में कार्यरत राजस्व निरीक्षक श्री राम प्रताप जी को एंटी करप्शन द्वारा गलत तरीके से उठा लिया गया है ज़बरदस्ती। यही जानकारी जो उनके सूत्रों से मिली पैसा डालकर, और आए दिन एंटी करप्शन द्वारा यही किया जा रहा है। अभी आप कई जनपदों में आपका मैं उदाहरण दे दूँगा। बाद में उनका हाथ धुलवाया गया, वो लगाकर नोट लगाकर। तो बलिया में इसके पहले भी देखा गया कई इस बलिया में तरह है जो दिसंबर 2023 में 6 दिसंबर या 7 दिसंबर को बाड़ी तहसील में नौनीत करवाते हैं जी, उनके साथ भी यह घटना हुई। इसको किस तरह लेकिन आज भी देखा गया, चाहे इसके पहले भी देखा गया, तो उसका बेकायदे वीडियो भी बना और उस वीडियो में बेकायदे ये भी दिख रहा है कि पैसा लेते हुए मतलब एंटी करप्शन टीम जो है गिरफ्तार कर रही है। इसे कैसे वीडियो के बारे में तो हमें नहीं संज्ञान है, लेकिन अधिकतर जो फंसाया जा रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, वो जबरदस्ती मतलब है। तो आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आप लोग अब आगे क्या एक्शन लेंगे, क्या डिसीजन लेंगे जिस तरीके से कार्रवाई हुई है? जो भी अब कानूनी, अब तो चूँकि अब कोतवाली के अंदर है, अब कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अब हम लोग भी जो नियम संगत रहेगा अपने पत्रचार के माध्यम से अपना वो करेंगे। ठीक। कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पोस्ट सोनवानी, जनपद थाना हल्दी, जनपद बलिया। क्या मामला हुआ है? आप कहाँ शिकायत किए थे और क्या मामला हुआ है आपके साथ? सारा बता रहे हैं, आप सुनते रहिए। बताइए। ऐसा है कि हमारे जमीन का मसला 3 साल से चल रहा है। जो सबसे पहले राजकुमार कौशिक नापने के लिए गए और बहुत सही नापा उन्होंने। जब एक रिटायर्ड कांग्रेस रामनाथ राम उनको अपने प्रभाव में लेकर के और राजकुमार कौशिक के नापी को बदलवा दिया। राजकुमार कौशिक बताए कि 88.4 कड़ी ये पकड़े हैं। हमने कहा कि इसको 80 कर दीजिए। बोले क्यों? इसलिए 80 कीजिए कि हो सकता है कोई नापने वाला आके गलत नाप दे या गलत हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरे नापी को कोई माई का लाल पैदा नहीं जो काट। अब ठीक नहीं के जरिए मैं कोई नया एसडीएम मैं नहीं पहचान पाऊँगा। वो चले भी गए, उनसे कहे कि सर राजकुमार कौशिक नापी किए और उसका रिपोर्ट नहीं डीएम को भेजी। तो उन्होंने फ़ोन किया तो कहे कि सर शाम को भेज देंगे। दूसरे दिन हम फ़ोन किए तो कहे कि आपने सिवान नहीं बताया। हम बोले जब सिवान नहीं बताए तो 18 नंबर पटेल की ज़मीन कैसे नापे आप? अच्छा मान लीजिए सिवान नहीं बताए, कहाँ से नापे? तो दीवार से। तो हमने आपको कहाँ से बताया था? दीवार से। फिर गलत कैसे हो गया?
उस समय दारू पी के नाते थे, कैसे नाते यार। उसके बाद बोले आप डीएम को शिकायत कीजिए। हमने डीएम को शिकायत तहसील दिवस पर किए साहब, और उसके बाद एसडीएम तिमराज की ड्यूटी लग गई। एसडीएम तिमराज बिना कानगोए लिए क्षेत्र का लेखपाल नया लड़का जिसे कोई जानकारी नहीं लेके गए और कहे कि देखिए हम भी कुछ जानते हैं इसीलिए हम खुद ही आ गए। मैं बहुत खुशी की बात। तो नापना है उनको अराजी नंबर 6, तो नाप रहे हैं अराजी नंबर 7। हमने कहा कि अरे हुजूर दरखास्त पढ़िए कि क्या नापी है। ग्राम सभा की भूमि जो 34 डिसमिल है 6 नंबर, जिसमें पानी टंकी और विद्यालय है, उसको नापिए। उसके बाद सड़क देखिए कहाँ है। तो नहीं आपका तो पूरा हो जा रहा है, क्यों मुकदमा लड़ रहे हैं। हम बोले कि आपके कहने से लड़ रहे हैं, इसलिए कि हम ग्राम सभा में नहीं ना जाएंगे, हम अपने मारूसी ज़मीन पर रहेंगे। और इनका ज़मीन जो है 13 डिसमिल है, 8 डिसमिल खरीदे हैं जिसमें कानून लोग बसे हुए हैं, और उसको आप इधर नाप रहे हैं। हो जाएंगे जिला बेचते हैं। मैंने उनसे कहा, ये भी नहीं कि पीछे कहा, ठीक है आपकी नापी को हम मान लिए। तो गराह नंबर 8 नहीं, पूरी कहानी में गलत बात। ये तहसीलदार कोर्ट में है और तहसीलदार कोर्ट के आप अधिकारी हैं। जब आपके मुंह से इस तरह की बात होगी तो अन्य लोगों के मुंह से क्या होगा। सब चले गए, दस्तखत किए, गलत नापी में हम दस्तखत क्यों करा, मैं नहीं करता। उसके बाद मैं डीएम के पास गए, पेपर में निकलवा दिए, जो पेपर मेरे पास आज भी मौजूद है कि जब विभाग को नया नक्शा नहीं मिला तो ये नया नक्शा बनाकर कहाँ से लाए और कैसे लाए। और इनको भी रामनाथ राम अपने प्रभाव में ले लिया, रिटायर्ड कानपुर। फिर गया रसड़ा, नायब तहसील एसडीएम नायब तहसीलदार राजरतन सैयद राजरतन नायब तहसीलदार और सैयद राज कानगोई। अजीत सिंह लेखपाल, एक लेखपाल का नाम नहीं जानते, कागज में है मेरे पास। और उसके बाद उनका नाम आया। जुलाई महीने में उनके यहाँ गया और 6 तो नाप रहे हैं, 7 भी गलत नाप रहे हैं, ग्राम सभा के अंदर ठेक रहे हैं। तब हमने फिर दरखास्त दिया और जो है पत्थर नस्ब का मुकदमा किया। जब पत्थर नस्ब का मुकदमा किए तो राम प्रताप कानगोई के पास कागज गया। कागज जाने के बाद हम इनसे मिले और कहे कि ऐसे काम नहीं होगा, क्योंकि इनको भी रामनाथ पकड़ लगा अपने कब्जे में। इनसे बात किए पैसे का, कहे 5000 रुपया लगेगा भाई, हम नापते नहीं हैं। तो भाई नापते नहीं तो कानगोई कैसे हो गए, नापते नहीं तो आप कानगोई हो कैसे गए। खैर लीजिए 5000 रुपया हम आपको देंगे 3-4 दिन बाद। हम एंटी करप्शन सेल में और अपनी सारी बात को बताए और बताए। उसके बाद एंटी करप्शन आया और हमें अपने ये में ले करके और अपना खाना पूर्ति करके इनको पकड़ लिया। किसको पकड़ा है? राम प्रताप राम कानगोई। कहाँ का रहता है ये? अब ये कहाँ का है ये मैं नहीं जानता। कहाँ मतलब ये पोस्टेड कहाँ है? कहाँ पे कार्य कर रहे थे? तहसील में लेखपाल भवन में, और लेखपाल भवन में ही दिए उनको, उनके ऑफिस में दिए। आपकी जमीन